द्वितीय उपदेश में हम लोगों ने जो देखा था, एक बार फटाफट उसको एक नजर मारते हुए चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। हम लोगों ने नाड़ी शोधन तक देखा हुआ था। द्वितीय उपदेश में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, पहले ये एक नजर देखते हैं, पहले देख चुके थे। हम लोगों को पढ़ना है नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म, और फिर हमें पढ़ना है प्राणायाम। नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम, ये तीन चीजें हमें हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश में पढ़ना है। हठ प्रदीपिका से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, चारों उपदेश से पूछे जाते हैं, खास करके प्रथम और द्वितीय उपदेश से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं। नाड़ी शोधन हमने देख लिया हुआ था, षटकर्म वाला आज हम लोग देखेंगे। षटकर्म से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, और जो प्रथम उपदेश से सवाल जो पूछे गए थे ना, वो सवाल हमने इस बार आपको डाला भी था, आपने देखा होगा, हमने उसमें जानबूझ के लिखा था ये सवाल इस बार पूछा गया है। ध्यान दिया था आप लोगों ने? वो सवाल बन पाया था, लास्ट में हमने रखा था उसको। इसका मतलब अगर बन पा रहा है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसलिए क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ी है। आगे हम लोग देखेंगे आज, ये देखिए, ये क्वालिटी वाला देख लिया था, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया हुआ, कभी भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी बाकी है, एग्जामिनर की नजर कभी भी पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राणायाम के लिए क्या योग्यता है, या प्राणायाम के अभ्यास से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये प्रथम वाला जो मंत्र है इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने ये देखा था प्राणायाम क्यों करना चाहिए, वो देखा था। फिर हम लोगों ने प्राणायाम के लिए नाड़ियों की शुद्धि देखा था, नाड़ी शुद्ध नहीं होंगी तो प्राणायाम का कोई फायदा नहीं होगा। और नाड़ी शुद्धि कैसे होना है, तो नाड़ी शुद्धि का अभ्यास देखा था हम लोगों ने। बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन करते हैं, ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन सिंपल है, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उसमें कुंभक लगाना, बस बद्ध पद्मासन की बात आई हुई है। लेकिन कुछ चीजें इसमें और भी थी कि कितने महीने में आपके नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, तो 3 महीने की बात आई हुई। यामिनाम अमास्त्रयाद उर्दुता, 3 महीने से थोड़े ज्यादा समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। और 4 बार अभ्यास करना है, सुबह दोपहर शाम अर्धरात्रि को 4 बार अभ्यास हुआ। संख्या बताया गया है कि शनेर 80 पर्यंतम चतुर्वारम समुद्र से, यानी कि 80 की संख्या तक ले जाना। ये भी क्लियर हो गया था, कल हम लोगों ने देख लिया था। और नाड़ी शोधन का जब अभ्यास करते हैं तो 3 अवस्था आती है। एक अवस्था आती है निम्न अवस्था, जिसमें पसीना आता है शरीर में। द्वितीय अवस्था में कंपन होता है। तो तीसरी जो उत्तम अवस्था होती है, अभ्यास करते करते और सिद्धि मिलेगी तो जमीन से ऊपर उठ जाता है योगी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था तीनों अवस्था का। बहुत ही बेसिक है ये। फिर ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पढ़ा हुआ था कि अगर पसीना आए प्राणायाम के दौरान की चर्चा हो रही है, यानी कि नाड़ी शोधन के अभ्यास के दौरान, तो उसको शरीर पर ही मसाज करना है, मालिश करना है। मर्दनम मतलब मालिश करना, गात्र मर्दनम, मालिश करना। तो इससे क्या होगा, अगर प्राणायाम के दौरान पसीना आए मालिश करेंगे तो दृढ़ता और लघुता आएगी। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपनी स्पेशल डायरी में नोट करना। दृढ़ता और लघुता कौन से ग्रंथ में, तो हठ प्रदीपिका में कहा गया है। अब यहाँ से है अभ्यास काले प्रथम सिस्टम क्षीराजी भोजनम, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। अभ्यास के शुरू में क्षीराज्य भोजनम कहा गया है, दूध और घी से मिश्रित भोजन करेंगे। जब योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो दूध और घी से युक्त भोजन करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कहा गया है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में दूध और घी से मिश्रित भोजन करेंगे। और जब अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाएगा, यानी सिद्धि मिल रही है, तो फिर इस नियम आग्रह की जरूरत नहीं है, ना तादृंग नियम आग्रह, ये लिखा हुआ है। फिर बात आती है वायु को नियंत्रित करने की। जब हम वायु को नियंत्रित करते हैं, यानी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे, प्राणायाम में क्या करें, वायु को ही तो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य सनह सनह तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। देखिए 3 शब्द आया हुआ है, सिंह, हाथी और बाघ। सिंहो गजो व्याघ्रो, जैसे सिंह, हाथी और बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है। आपको कौन वश में करता है? हमने तो नहीं देखा अपने घर परिवार में किसी को सिंह, हाथी और बाघ को वश में करते हुए। ठीक बात है, लेकिन यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है पुराने जमाने में
किया जाता होगा, या जो सर्कस वगैरह है उसमें भी तो किया जाता है ना, कैसे ट्रेंड किया जाता है, तो हिंसक उस वक्त नहीं होता है, ट्रेंड करने में धीरे धीरे ट्रेंड किया जाता होगा। अब पहले जमाने के लोग इसको जो है वश में करते होंगे। तो कहा गया इस तरीके से वश में करना है कि ऐसे हिंसक जीव जब कंट्रोल में आ सकता है लेकिन धीरे धीरे, तो वैसे ही आपका प्राण वायु जो है ऐसे ही बहुत खतरनाक है, इतना आसान मत समझिए, ऐसे इसको धीरे धीरे वश में करना है। नहीं अगर जल्दबाजी किया इसके साथ में, कोई छेड़खानी किया आपने प्राण वायु के साथ में, तो हंति साधकम अन्यथा हंति साधकम, ये आपकी जान भी ले सकता है, आपका प्राण भी, यही प्राण आपका प्राण ले लेगा। तो धीरे 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 जो धीरे है तो वो एक याद आ गया था लाइफ ऑफ पाई में, वो टाइगर को कैसे वश में करता है, एक बुक पढ़ के हाँ, उसको ट्रेनिंग दे के। तो ये चीजें भी पॉसिबल है, मतलब तो हाँ कि सही किया गए, जा सकता है। लाइफ ऑफ पाई में कैसे कंट्रोल में किया था, सही बात है, वहां पे हाँ ट्रेंड किया था, मतलब साइकोलॉजिकली उसके माइंड को ट्रेंड कर दिया था। बहुत सही बात है, वो फिल्म देखी तो उसको ऑस्कर भी मिला हुआ था, उस फिल्म में है ये चीज, बहुत बढ़िया फिल्म से जोड़ दिया। उसके बाद कहा गया है, यहाँ तक तो हो गया, अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से कर रहे हैं तो कैसे जो है आप धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ेंगे, हंति साधकम। तो यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ये 16वें नंबर का जो ये मंत्र है आपका, 16वां और 17वां दोनों ही मंत्र बहुत पूछा जाता है, 17वां वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्गमः। अगर युक्त पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, युक्त मतलब नियम पूर्वक, उचित तरीके से जो गुरु ने बताया हुआ है, तो सभी रोगों का क्षय होगा, सभी रोग खत्म होंगे। और गलत तरीके से अगर कहते हैं, अयुक्त तरीके से करते हैं, अयुक्त मतलब गलत तरीके से, नहीं हम तो आज ही कर लेंगे। मैंने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना, अरे प्राणायाम ही तो है, श्वास तो कैसे भी लो, क्या फर्क पड़ता है, फायदा ही फायदा होगा। अब उनको किसी ने बता दिया होगा ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी सांस लो कैसे भी लो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। बड़े विद्वान आदमी को हमने, बड़ा अच्छे पोस्ट पे थे उनका मैंने सुना, तो मैंने कहा खैर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर जगह नहीं, जहां आपसे पूछा जाए वहीं बोलना चाहिए, हमने कुछ नहीं कहा। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गलत तरीके से करेंगे तो सारे रोग धीरे धीरे हो जाएंगे। सारे रोग क्यों कहा गया है, क्योंकि वायु के प्रकोप से 80 प्रकार के रोग होते हैं, सबसे ज्यादा रोग तो वायु के प्रकोप से होता है। तो यहाँ पर ये 17वें नंबर का देखिए दिया हुआ है, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। हिक्का, श्वास, काश, सिर, कान और आंख के रोग हो जाए, ये विभिन्न रोग हो जाएंगे। उतना ही नहीं, रोगा पवनस्य प्रकोपतः, पवन के प्रकोप से हो जाए, ये सारे रोग हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इतना सीक्वेंस में इसको याद रखना। अब ये जो लाइन है ना, सीक्वेंस में पूछा जाता है, कई बार तो बिना सीक्वेंस का पूछा जाता है, कई बार सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो इसको रट जाइए। हिक्का श्वास चकाश, शिरः कर्णाक्षि वेदना, शिरः कर्णाक्षि वेदना, हिक्का श्वासश्च काशश्च। अब हिक्का क्या हुआ, हिक्का होता है हिचकी आना, हिक्का हिचकी आने वाली बीमारी होती है। श्वास हुआ दमा की बीमारी होती है, दमा हो जाता है फेफड़े से संबंधित हो गया। काश भी हो गया, उसी के आसपास खांसी वाली बीमारी हो गई, काश का रोग हो जाए, खांसी भी वायु से जुड़ा हुआ दिया हुआ है। फिर कहा हुआ शिरः कर्णाक्षि वेदना, सिर के रोग हो जाएंगे, सिर में दिक्कत हो जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। कर्ण और अक्ष, कर्णाक्षी मतलब कर्ण और अक्ष, तो कान और आंख में भी पीड़ा होने लगेगी, वेदना होने लगेगी। बहुत भवंती विविधा रोग, इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार के और रोग हो जाएंगे पवन प्रकोपित होने से। तो कहते हैं वायु का प्रकोप हो गया हुआ, तो अलग अलग रोग होने शुरू हो। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट सीक्वेंस के साथ। हिक्का श्वास काश वाला, हिक्का श्वास काश वाला। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया दिसंबर 23 में, वो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ देखिए, वायु के कुपित होने वाले रोगों का क्रम बताइए हर प्रदीप गा के अनुसार। अब ये यहाँ क्रम पूछ दिया हुआ है, तो क्रम जल्दी से मैसेज में भेजिए, कौन सा क्रम सही होगा इनका, कौन सा क्रम सही होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा क्लियर है सभी लोगों को। हिक्का, ठीक है, पहला वाला हिक्का होगा, फिर श्वास होगा, फिर काश होगा, हिक्का श्वास काश, और फिर कहा गया क्या, सिर, कर्ण, अक्ष, अक्ष नहीं आया हुआ है, तो सिर वेदना, कर्ण वेदना दे दिया हुआ है।
शब्द थोड़ा सा उसमें जोड़ दिया, वेदना वेदना सब में जोड़ दिया, पहला उत्तर सही होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इस एंगल से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सिंपल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सिंपल तो सब लोग पढ़ते हैं, सब आप कहेंगे सब तो आता है हमें, वहां पढ़ना थोड़ा सा रह गया बस। तो जो थोड़ा सा रहा वो यही रहता है। अगला मंत्र है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूर्येत युक्तम युक्तम च बध्नियात एवं सिद्धिम अवाप्नुयात। उचित तरीके से, युक्त युक्त तरीके, अरे आराम से, घर में तो बचपन से सुनने को मिलता, अरे आराम से धीरे धीरे अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सारे काम करो, हमेशा सुनने में आता है। मम्मी पापा भैया जो कहते हैं। यहाँ पर देखिए योग के अभ्यास में भी, प्राणायाम के अभ्यास में भी यही नियम लागू। युक्त युक्त यानी कि त्यजेत वायु, युक्त युक्त यानी कि आराम से उचित तरीके से, जैसा गुरु ने बताया है उसी तरीके से। त्यजेत मतलब वायु को बाहर निकालेंगे, वायु को बाहर निकालना मतलब रेचक करना। युक्त युक्त तरीके से वायु का पूरन पूरक करेंगे, पूरक मतलब कि अंदर करना, अंदर करना वायु लेना, पूरक करना। और फिर कहा गया युक्त युक्त तरीके से बधनियाद करेंगे, बधनियाद मतलब कुंभक करना। कुंभक सब कुछ एकदम गुरु के बताए मार्ग के हिसाब से करेंगे। एवं सिद्धि अवाप्नुयात, जब ऐसा करेंगे तो अपने आप सिद्धि आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप सिद्धि आएगी, आपको कुछ करने की और जरूरत नहीं। जब आप नाड़ी शोधन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो नाड़ी शोधन के चिन्ह भी दिखने लगते हैं। नाड़ी शोधन के क्या चिन्ह दिखते हैं वो देखिए। नाड़ी शोधन के चिन्ह 6 दिखते हैं। 6 में भी कहा गया 2 बाह्य लक्षण होता है और 4 लक्षण। हो सकता है एग्जाम में इससे भी संबंधित चीजें आ जाए कि नाड़ी शोधन के बाह्य लक्षण, नाड़ी शोधन के आंतरिक लक्षण बताए। तो इसको अपनी डायरी में नोट कीजिए। नाड़ी शोधन के लक्षण 6 हैं, 2 लक्षण बाहरी कहे गए हैं, 4 लक्षण को हम आंतरिक मान लेते हैं। तो पहला ही इसमें मंत्र में कहा गया, पहला मंत्र इन द सेंस की नारी शुद्धि के चिन्ह के लिए, यदा तो नारी शुद्धि स्यात् तथा चिन्हानि बाह्यता बाह्यता। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो आपको बाहरी चिन्ह, बाह्य चिन्ह दिखने लगता है, यानी सब सिद्धि मिलती है तब। कायस्य क्रिस्ता, पहला क्या है? कायस्य क्रिस्ता। दूसरा क्या है? कांतिस, यानी कांति चेहरे पर आएगी। कायस्य क्रिस्ता मतलब क्या? शरीर सुडौल होना शुरू हो जाएगा, पतला होगा। कांतिस मतलब शरीर पे एकदम प्रसन्नता वाले भाव आए, कांति आएगी, कहते हैं क्या चेहरा चमक रहा है। तदा जायते निश्चितम, ऐसा निश्चित ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसा निश्चित होगा। क्या? सबसे पहले हम लोग भी योग करते तो क्या होता है, पहले योग से शरीर एकदम सुडौल होना शुरू होता है, चेहरा चमकने लगता है, एक उम्र घट जाता है। तो 2 चीजें ऐसे भी याद रख लेंगे, शरीर सुडौल, चेहरे पे कांति आना। और क्या होगा? कहा गया है यथेष्टम धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्तिर आरोग्यम जायते नारी शोधनात्। सीक्वेंस में सब याद करना है। फिर क्या होगा? जब आप मोटे आदमी हैं, वो योग कर रहे हैं तो उनसे श्वास लंबा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन योग करके जब शरीर एकदम सुडौल होता है, चेहरे पे कांति आती, तब वो श्वास भी लंबा खींच पाता है। ऐसे मतलब निमोनिक के लिए याद किया, श्वास भी अब लंबा खींच पाया, लंबा छोड़ पाया, तो कुंभक भी अच्छे से लगा पाया, यानी कि वायु धारणा उसकी अच्छे से हो जाती है, वायु धारणा अच्छे से हो जाएगी। फिर कहा गया जब वायु धारणा हो गई, अनलस्य प्रदीप नव, योग का अभ्यास कर लिया, प्राणायाम कर लिया, सब कर लिया, क्या होगा? जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, ठीक है, स्वस्थ होगा, भूख भी लगेगी अच्छी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, अनलस्य प्रदीपनम। फिर कहा गया नादाभिव्यक्तिर, अब नाद की अभिव्यक्ति, एकदम जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, नाद भी सुनाई दे रहे। देखिए जठराग्नि प्रदीप्त के बाद नाद को लीजिए, क्योंकि जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है खूब, और खूब अग्नि अग्नि जब अत्यंत प्रज्वलित होती है अभ्यास के बाद, तब जा करके सुषुम्ना में जो मुख पे आपकी कुंडली सोई हुई, तब कुंडली जागरण हो, और जब कुंडली जागरण होता है तब नाद की अभिव्यक्ति होती है, यानी नाद सुनाई देता है सुषुम्ना के रास्ते में, ऐसे नाद सुनाई नहीं देता। हालांकि यहाँ ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से कुंडली जागरण नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर नाद सुनाई देता है। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा कि सीक्वेंस आए तो कौन पहले कौन बाद में हो, इसके लिए। अब इतना कुछ हो गया तो बताइए, अब उसको कोई रोग होगा? नहीं। अगर कोई रोग है तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा।
आरोग्यता उसके अंदर आ गई, आरोगी हो गया, निरोगी हो गया, आरोग्यता हो गया, रोग नष्ट हो जाएंगे। यही नारी शोधन के लिए कहा गया है। सीक्वेंस में कोई बता सकते हैं कि सीक्वेंस में क्या क्या अभी हमने बोला हुआ है, कोई बता सकते हैं? इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, बताइए, कोई बताइए, हैंड रेज कीजिए। अच्छा जी बताइए। वैशाली जी पहले बताइए, वैशाली जी ठीक बताइए वैशाली। तो पहले जठराग्नि प्रदीप्त होती है। फिर वही बात है, 6 के 6 है, 6 के 6। हठ हठ सिद्धि नहीं है, ये है आपके नारी शोधन के लक्षण क्या दिखते हैं, 6 लक्षण दिखते हैं। 6 के 6 किनको सीक्वेंस में याद है? अनीता जी बताइए। सर नाड़ी शोधन में सब दो है, एक तो बाहरी लक्षण है और एक आंतरिक है। बाहर में सबसे पहले शरीर पतला हो जाएगा, सुडोल, फिर क्रांतिमान, और आंतरिक के अंदर है वायु धारणा की उसमें शक्ति आ जाएगी, और फिर बाद में जठराग्नि प्रदीप्त होगी, नाद सुनाई देगा, और फिर आरोग्यता आ जाएगी। बहुत सुंदर। देखिए, वायु चलती है तो अग्नि तेज हो जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। वायु चलती है तो अग्नि तेज हो जाती है, ठीक है, वायु चलती है अग्नि तेज हो जाती है। फिर उसके बाद अग्नि तेज हो गई तो कुंडलिनी जागरण मन में सोच लीजिए, कुंडलिनी जागरण हुआ तो नाद सुनाई देगा, ठीक है, नाद सुनाई देगा तो आरोग्यता है। 4 चीजें इसमें, 2 चीजें उसमें थी। वंदना जी बता दीजिए। जी सर, पहले शरीर सुडौल हो जाता है, पतला हो जाता है। दूसरा शरीर कांतिवान हो जाता है। हमें अपनी इच्छा अनुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिससे कि हमारे अंदर का नाद सुनाई देने लगता है हमें, और हमें आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। रोहिणी जी बता दीजिए तो। रोहिणी जी सीक्वेंस में बताइए। हाँ, यही है पहले तो जिसमें शरीर पतला सुडौल हो जाता है, कांतिमान हाँ हो जाता है, इच्छा हाँ अनुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है, जठराग्नि हाँ प्रदीप्त होती है, अंदर का हाँ, नाद सुनाई देने लगता है, आरोग्यता का लाभ होता है। बहुत सुंदर। सपना जी बताइए। सर शरीर पतला सुडौल हो जाता है, शरीर कांतिवान हो जाता है, इच्छा अनुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अंदर का नाद सुनाई देने लगता है, आरोग्यता का मतलब आरोग्यता आ जाती है, मतलब रोग नष्ट हो यही जाता है। बाकी लोग देखिए, जब एक से पूछ रहे हैं ना, बाकी लोग भी बोलिए, लेकिन माइक बंद करके बोलिए, सबका हो जाएगा। सबसे पूछेंगे नहीं, लेकिन सबका हो जाएगी, सबकी तैयारी हो जाएगी। हेमलता जी लास्ट बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। जी सर, बाह्य लक्षण 2 बताए गए हैं, आंतरिक लक्षण 4 बताए गए हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस बताएंगे। कायस्थ कृशता मतलब शरीर सुडौल हो जाता है। दूसरा है कांतिमान हो जाता है, प्रसन्नता आती है। तीसरा है इच्छानुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है। चौथा है अनलस्त प्रदीप्त मतलब जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। पांचवा है अंदर का नाद सुनाई देने लगता है। छठवा है आरोग्यता आती है, मतलब रोग नष्ट और निरोगी बन जाता है। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जिनका रह गया हुआ है वो माइक बंद रख करके जरूर बोल जाइएगा। इसीलिए कहता है एक से पूछते हैं, दूसरा तीसरा चौथा 50 अब में है तो 50 बोलिए, बोलना है जरूर। अब ये मंत्र से, इस मंत्र से इस बार सवाल पूछा गया। पता है कैसे सवाल पूछा गया? सवाल ऐसे पूछा गया कि इसमें से ना कुछ शब्द को अलग अलग रख दिया। ए में रख दिया मेष मेद श्लेष्मा अधिका, बी में रख दिया पूर्व सत्कर्माणी समाचरेत, सी में रख दिया अन्यस्तु नाचरेत ऐसे, डी में रख दिया तानी दोषानाम संभावतः। अच्छा, इसको तोड़ दिया 4-5 पार्ट में, और फिर बोला कि इसको क्रम से लगाइए, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। ये वाला इसी मंत्र से पूछा था। इस मंत्र को देखिए क्या कह रहे, मेद श्लेष्माधिक है पूर्वम सटकर्माणी समाचरेत, अन्यस्तु नाचरेत तानी दोषानाम संभावतः। मेद श्लेष्मा अधिक है, जब मेद और श्लेष्मा अधिक हो, पूर्वम सटकर्माणी समाचरेत, तब जो है सबसे पहले, पूर्वम मतलब सबसे पहले सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए।
सबसे पहले क्या करना चाहिए, सत्कर्म का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपका शरीर मोटा है, कफ वाली प्रवृत्ति है, तो पहले सत्कर्म का अभ्यास कीजिए। अन्यस्तु नाचरेत तानी दोषानाम संभावतः। अगर आपके दोष संभाव है, वात पित्त कफ आपके सम स्थिति में है, तो फिर आपको अन्यस्तु नाचरेत, इनके आचरण की जरूरत नहीं, यानी कि सत्कर्म की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये दो बात कही गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सत्कर्म की जरूरत सबको नहीं बताई गई है। अब क्लियर हो जाएगा। मेद श्लेष्म वाला पहले है, तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले सत्कर्म का समाचरित कहा गया है, अन्यस्तु नाचरित कहा गया है कि नहीं करेंगे। क्यों? तानी दोषानाम संभावता, अगर दोष, तीनों दोष वात पित्त कफ सम अवस्था में है, तो हमें जरूरत नहीं है सत्कर्म को करने की। ये कहाँ पर कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है हठ प्रदीपिका में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूरा का पूरा मंत्र आपको दे दिया और ये किस हठ ग्रंथ से संबंधित है, ये पूछ देगा। ऐसे भी आ सकता है। रोहिणी जी, अभी का हैंड रेज है या पहले का है? बार बार मेरे पास नोटिफिकेशन। अभी का है सर, अभी मुझे पूछना है। पूछिए। ऐसे मैंने दिया था, मेरा ये रॉन्ग हो गया था। अगर ऐसा श्लोक आ जाए तो कैसे करना है सर फिर? मीन्स अगर श्लोक या मालूम नहीं है तो? उसी के लिए तो अभी बात हो रही थी इतनी देर से। श्लोक मालूम नहीं है, उसी की हुई कि मेद श्लेष में जिसके अधिक है, तो पहले ये हो गया पूर्वम सत्कर्मानि समाचरे, तो इसका मतलब पूर्वम। इसलिए तो एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ कि पहले सत्कर्म का अभ्यास करेंगे, कब? जब मेद श्लेष में अधिक है। तो देखिए, अब क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन या मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा मंत्र से संबंधित दिया जाता है। अब हजारों मंत्र हैं, सारे मंत्र नहीं कर सकते, तो इम्पोर्टेंट मंत्र को एटलीस्ट हाँ, आपको वही मैं दोहराना पूछ पड़ेगा, रही हूँ। एक दोहराना पड़ेगा, याद हाँ, करना जरूरी है। एक 2 साल मंत्र आप, नहीं होगा तो कैसे? 2 साल से क्या कर रहे थे आप लोग, या क्या कर रहे हैं? क्या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है? ये तो 6 महीने का कोर्स है। इसमें तो मैं की पॉइंट आपको ऐसे फेंकूंगा, इसलिए मैंने कहा एक स्पेशल डायरी बनाई, उसमें बोलूंगा ये भी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, कुछ उच्चारण के लिए कोशिश करते हैं। स्पेशल बैच में तो हमने इसको शुरू कर दिया हुआ, इस बैच में उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ मंत्रों को बाद में आपको इससे अलग टाइम में करवाने की कोशिश करेंगे। नेहा जी हैं क्लास में, अभी वो जा रही है कहीं, आएंगी तो इसको देखिए। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, एक तो मंत्र वाला हुआ, एक ऐसे। हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को सत्कर्म का अभ्यास करना बताया गया है? कायस्य कृष्टा, मेद श्लेष्मा अधिक है, गुल्म प्लीहोदरम तंद्रादीनम कहा है। ये तो आसानी से लग जाएगा, मेद श्लेष्मा अधिक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एकदम रट जाइए, YCB के हर लेवल का भी क्वेश्चन है और ये तो नेट का भी क्वेश्चन है। अब है सत्कर्म की बात है। धौतिर बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चेतानी सत्कर्मानी प्रचक्षते। अब 6 सत्कर्म है। अब यहाँ कहा गया 6 सत्कर्म कौन है? 6 सत्कर्म कौन है? तो वो सत्कर्म यहाँ बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। स्वात्मा राम जी कौन है? प्रदीपिका के लेखक हैं। कहते हैं धौतिर बस्तिस तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानी सत्कर्मानी प्रचक्ष। अब इसको याद करना पड़ेगा। धौतिर बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानी सत्कर्मानी प्रचक्षते। अब इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आप कहीं कैसे चलेगा। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको नोट कीजिए, उसको लिखिए एक अलग सफेद पेपर पर और उसको पिन कर दीजिए अपने घर की दीवार पर पिन कीजिए, और एक बार आते जाते वहां खड़े होइए, 2 बार उसको पढ़ लीजिए और फिर चलते बनिए। गाना माना फिल्मी गाना छोड़ दीजिए, सब गाना, अभी गाना मंत्रों को ही गाना बना लीजिए, इसी से दोस्ती कर लीजिए, यही गाना है, इसी में रोमांस कीजिए। रोमांस होगा हमारा किससे? मंत्रों से, शास्त्र से, उनके जो विषय है उससे। उस समय बाकी सब कुछ छोड़ दिए, तभी ये साधना हो, इस तरह की साधना हो। कहते हैं प्रभु से प्रेम, अभी प्रेम मंत्र से, पढ़ाई से यही। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौलिकी और कपाल भाती, ये 6 कर्म बताए गए। अब इसी में आएंगे अगर घेरण संहिता में, तो नौलिकी पहले है और त्राटक बाद में, वहां पर थोड़ा चेंज हो गया, त्राटक बाद में।
हाँ राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक खोला हुआ, बताइए। हाय, अब आगे क्या कह रहे हैं स्वात्माराम जी, देखिए। कर्म षटकम इदम गोप्यम षट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगव। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मंत्र इम्पोर्टेंट है शब्दों की वजह से, तो इसको भी नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट मंत्र की श्रेणी में। क्या कहा गया है? कर्म षटकम इदम गोप्यम, ये जो 6 कर्म बताए गए हैं परम गोपनीय है। घट शोधन कारकम, इससे शरीर की शुद्धि होती है। घट मतलब शरीर की शुद्धि होती है, शरीर शुद्धि का ये कारण है। विचित्र गुण संधाय, अब ये विचित्र गुण संधाय शब्द जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आश्चर्यजनक जो है सिद्धियां मिलती हैं आपको, ऐसे ऐसे शरीर में ऐसे गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसी सिद्धियां, आश्चर्यजनक फल देने वाली सिद्धियां हो जाएंगी आपके शरीर में। पूज्यते योगी पुंगवह, योगी लोग इसकी पूजा करते हैं। पूज्यते योगी पुंगवह, योगी लोग इसलिए इसकी पूजा करते हैं। किसकी? सटकर्म। अब इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा का पूरा मंत्र आपको दे देगा। कहा जाएगा, बताइए कि ये किस अभ्यास के लिए कहा गया है? आसन के लिए, प्राणायाम के लिए, मुद्रा बंद के लिए, षटकर्म के लिए, तो ध्यान रखना पड़ेगा। विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे, इस लाइन को नोट कर लीजिए। ये लाइन षटकर्म के लिए कही गई, नोट कर लीजिए। अब एक एक जो षटकर्म है, 6 जो कर्म है, एक एक करके देखते हैं। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं? धोती कैसे करते हैं, बस्ती कैसे करते हैं, नौली कैसे करते हैं और उससे क्या क्या लाभ होता है। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम, चतुर अंगुल विस्तारम, चतुर अंगुल विस्तार मतलब 4 अंगुल चौड़ा, हस्त पंचदशायतम, हाथ जो है यानी कि 15 हाथ लंबा। तो धोती की लंबाई चौड़ाई एग्जाम में आगे आपका ये कि कितना लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, 4 अंगुल विस्तार वाला, 15 हाथ लंबा होना चाहिए। गुरुपदिष्ट मार्गे सिक्तम वस्त्रम शनैर्घ से, गुरु के हिसाब से बताए मुताबिक। सिक्तम मतलब उस वस्त्र को भिगोएंगे और शनैर्घ से धीरे धीरे निगल जाएंगे, पूरा नहीं निगल जाना, छोड़ बाहर पकड़ के रखना है। पुनः प्रत्याहरे चेतत, अब फिर उसको प्रत्याहार यानी बाहर निकालेंगे। उदितम धोती कर्म तत्, यही धोती कर्म है। 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा वस्त्र, गुरु के बताए नियम के मुताबिक पानी में भिगोएंगे, निगलेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे, यही धोती कर्म। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा। किसी किसी शास्त्र में लंबाई चौड़ाई बताई गई है तो वो हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे 3 ग्रंथ का, एक हठ प्रदीपिका का, एक हिरण संहिता का और एक करेंगे हम लोग हठ रत्नावली का। तो अपनी डायरी में नोट कीजिए, इन 3 ग्रंथों में धोती की चर्चा है। तीनों में धोती की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हठ प्रदीपिका का आपने लिख लिया, वहाँ हठ रत्नावली हिरण संहिता साइड में लिखिए, उसको बाद में वहां पर भर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स बाद में कीजिए, अभी ज्यादा लोड मत। अब धोती कर्म के लाभ क्या बताए गए, धोती से क्या क्या लाभ होगा? तो कहा गया है काश श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति, धोती कर्म प्रभावेन प्रियंत्य एव न संशय। काश रोग, श्वास रोग, प्लीहा रोग, कुष्ठ रोग, कफ रोग, ये 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं धोती से। अच्छा, ये जो आपके स्टमक की सफाई हो रही है उससे क्या हो रहा है? काश, खांसी का रोग दूर होगा, श्वास दमा का रोग दूर होगा, प्लीहा तिल्ली रोग दूर होगा, कुष्ठ रोग दूर होगा और कफ रोग जो कहा गया कफ रोग दूर, 20 प्रकार के कफ रोग दूर, ऐसे कहा गया, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रयांत्य एव न संशय कहा गया, कैसे होगा? धोती कर्म के प्रभाव से होगा। तो ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस में कुछ निमोनिक बनाइए या कैसे भी इसको याद रखना। खांसी, दमा, प्लीहा, कुष्ठ, ये सारे रोग दूर होंगे, किससे दूर होंगे? धोती कर्म से दूर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुष्ठ वाला ज्यादा पूछा जाता है, कुष्ठ रोग किससे होता है? डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कुष्ठ रोग जो है धोती से होता है। धोती में भी किससे पूछा जाता है? वस्त्र धोती हो सकता है आपको, देखिए वस्त्र धोती से। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है किसमें? वातज विकार में, कफज विकार में, चर्म रोग में,
नेत्र रोग में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और नीचे कूट रहे ना, तो आंसर में आपको ये देखना है कि आंसर कितना है। एक आंसर लेना है, दो आंसर लेना है, तीन है, तो सब में दो ही है, यानी इसमें से दो कोई सही है और दो गलत है। तो कफज ऊपर कहा गया 20 प्रकार के कफ रोग, और चर्म विकार यानी कुष्ठ रोग कहा गया, तो कुष्ठ रोग चर्म रोग ही होता है। चर्म रोग एक बहुत खराब चर्म रोग होता है, उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही, तो दूसरा तीसरा वाला है दूसरा ऑप्शन सही। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गजकर्णी का भी अभ्यास हठ प्रदीपिका में बताया गया। हालांकि सठ क्रिया के दौरान गजकर्णी नहीं है उसमें नाम, लेकिन गजकर्णी कहा गया है, लिखा हुआ है गजकर्णी। और गजकर्णी आपको हठ रत्नावली में भी गजकर्णी, लेकिन वहां अष्टकर्म में गिनती है, यहाँ पर गिनती ना दे करके, इसलिए कई व्याख्याकार क्या करते हैं, इसको लास्ट में, षटकर्म के लास्ट में इसको रखते हैं। कई लोगों ने पहले ही रख दिया हुआ है, धोती के ठीक बाद रख दिया हुआ है। तो गजकर्णी भी हम देख लेते हैं। गजकर्णी में क्या कहा जा रहा है, कहते हैं उदरगत पदार्थम उद्वमंती पवनम अपान उदर्य कंठनाले क्रम परिचय वस्य नारी चक्रा गज कर्मीति निगद्यते हठग्गे। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही गई है, हो सकता है पूछ दे, क्रम परिचय वस्य नारी चक्रा। जब आपको नारी और की पूरी जानकारी हो जाए, वो भी क्रम से जानकारी हो जाए, किसकी, नारी समूहों की, चक्रों की, जब पूरी जानकारी हो जाए, तब आपको क्या करना है, अपान वायु को ऊपर उठाना है। अपान वायु को ऊपर उठाना है, और उदरगत पदार्थ जो है, उदर मतलब पेट, पेट में जो पदार्थ मौजूद है उसको बाहर निकालना है। कैसे, उदीर्य कंठनाले, कंठनाल से उसको बाहर निकाल। इसे ही हठ योग के जो जानकार हैं इसको ही गजकर्णी है। क्या हुआ, क्रम परिचय किसका, नारियों का, चक्रों का होने के बाद उदान वो अपान वायु को ऊपर उठाते हुए पेट के पदार्थों को कंठ से बाहर निकाल देंगे, कंठनाल से। यही हो गया आपका क्या, गजकर्णी, गजकर्णी। अब आगे हम लोग इसको व्याख्या को रहने देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे और व्याख्या में तो रहने देते हैं। हम लोग बस्ती पर आते हैं। बस्ती में क्या कहा गया है, धोती के बाद बस्ती आता है। नाभि दग्न जले पायो न्यस्त नालो उत्कट आसन आधार आकुंचनम कुर्यात क्षालनम बस्ती कर्म तत्। नाभि दग्ध जले पायो, नहीं नाभि तक जल में आप जाएंगे और उत्कट आसन लगाएंगे। न्यस्त नालो, और नाली, एक नली होती है, उस नली को क्या करना है, गुदा द्वार में डालना है। नाभि तक जल में स्थित होकर के गुदा द्वार में एक नली को डालना है, और आसन कौन सा होगा, उत्कट आसन लगाना है। और गुदा का आकुंचन करना, आधार आकुंचनम, आधार का आकुंचन करना है। आधार मतलब गुदा द्वार का, आकुंचन मतलब मोड़ना छोड़ना, मोड़ना छोड़ना, यही आकुंचन, मोड़ना छोड़ना, आकुंचन। आकुंचन से क्या होगा, नली लगी है और जब गुदा द्वार को सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे तो पानी अंदर जाएगा, पानी बाहर, तो क्या होगा, गुदा द्वार की पूरी सफाई हो जाएगी। यही बस्ती कर। अब देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। एग्जाम की दृष्टि से पहले मंत्र के हिसाब से कहा गया है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन कहा गया है, तो क्या पता एग्जाम में पूछते। नाभि दग्ध जले, नाभि तक जल में जाइए। पायो न्यस्त नालो, पहले अपने गुदा द्वार में नली को डालिए। उत्कट आसन, फिर उत्कट आसन लगाइए। फिर आधार का आकुंचन कीजिए, आधार आकुंचनम। ऐसा मंत्र के हिसाब से अभ्यास इसको नहीं करेंगे खुद से, जब तक कोई गुरु ना मिल जाए तब तक। वैसे आजकल तो वो आ गया, एनिमा आ गया हुआ, एनिमा का अभ्यास ऐसे ही है, वही अभ्यास है, एनिमा वाला अभ्यास किया जाता है ऐसे, लेकिन उसको रैबिट पोज में लेट जाता हूँ। अब बस्ती क्रिया से सोचिए, कहते हैं ना पेट की गड़बड़ी हो तो सबसे ज्यादा रोग होता है। अब पेट अगर साफ हो जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, होता है ना, जनरली सबके साथ ऐसा होता है। तो सबसे ज्यादा रोग दूर यहीं से होगा, इसलिए सबसे ज्यादा बताया गया है इसका फल। क्या क्या फल बताया गया, देखिए, गुल्म प्लीहो दरम चापी वात पित्त कफोद भवाह वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया। गुल्म, प्लीहा और उदर के रोग दूर हो, गुल्म प्लीहा उदर के रोग दूर हो। कौन कौन से,
गुल्म रोग यानी पेट में वायु गोला बनना। और गैस रहती है ना, अगर जिनका पेट साफ नहीं गैस, तो गुल्म रोग दूर हो जाएगा। प्लीहा और उदर के रोग दूर हो जाएंगे। प्लीहा यानी स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन होता है, स्प्लीन कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा ऊपर, लेफ्ट साइड में ऊपर। प्लीहा, स्प्लीन के रोग दूर होंगे, उदर के रोग दूर होंगे, पेट भी बढ़िया हो जाएगा। और वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होगा। ध्यान रखिए, वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होगा। वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकला मया, ये सब दूर हो जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट 4 चीजें हो गई, गुल्म, प्लीहा, जलोदर और वात पित्त कफ वाले दोष दूर हो। जलोदर कहा गया है व्याख्या में, तो जलोदर ही ध्यान रखें। जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाना, तो भी उसकी शुद्धि हो जाएगी। फिर और क्या फल बताया गया है? मैंने कहा बहुत ज्यादा फल बताए गए हैं। कहा गया धातु इंद्रियांतःकरणम प्रसादम दधाच चकांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्याद अभ्यस्यमानम जलबस्ती कर्म। धातु इंद्रिय, धातु और इंद्रिय, ये दोनों चीजें एकदम प्रसन्न हो जाए। अंतःकरण, करण प्रसादम, अंतःकरण में प्रसन्नता हो जाएगी। धातु यानी सप्त धातु कंट्रोल में आएगा, आपकी इंद्रियां और अंतःकरण प्रसन्नता हो जाएगा। कांति दहन प्रदीप्तम, शरीर में कांति आएगी। और दहन प्रदीप्तम, अग्नि प्रज्वलित होगी, जठराग्नि प्रज्वलित होगी। तब तो कहते हैं भूख लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भूख ही नहीं लगती, पूछे तो पेट साफ होता है, नहीं होता है, अब शर्म के मारे नहीं बोलेंगे, भूख ही नहीं लगती है। पेट साफ नहीं होगा, कहाँ से भूख लगेगी? तो कहा गया है कांति दहन प्रदीप्तम, कांति आएगी, पेट में एकदम जठराग्नि प्रदीप्त होगी, तब भूख भी लगना शुरू होगी। अशेष दोषोपचयम, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशेष दोष कहा गया है। अशेष दोष में कई जगहों पर व्याख्या में लिखा हुआ है कि अपान वायु से होने वाले दोष, अपान वायु से जो बिगड़ने से जो रोग होता है उसको अशेष दोष कहा गया। कई जगहों पर लोग कहते हैं अशेष मतलब बचे खुचे जो रोग हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, इस तरह से लगाया जाता है। अशेष दोष यानी अपान वायु वाला, ज्यादातर जगहों पर हमने पढ़ा हुआ था। अपान वायु के बिगड़ने से होने वाले रोग अशेष दोष कहा जाता है। किससे दूर होता है? अपान वायु से। किससे? किससे? आपके जल बस्ती से, बस्ती से, उसमें भी जल बस्ती से। अब ये एग्जाम में इस बार पूछा हुआ था, अशेष दोष किस किस से दूर होता है? तो जल बस्ती से दूर होता है। ध्यान रखिएगा, अशेष किससे हुआ? बस्ती से। अशेष एक बार अभी और आने वाला है, और आने वाला है। अशेष दोष एक बार और आएगा, तो उस समय पूछूंगा कि अशेष और किससे कहा गया। इन्हीं का हैंड रेज है अभी, कविता जी का है। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी, ये जो अशेष दोष है, क्या हम इसको त्रिदोष भी मान सकते हैं? दोष शब्द आया तो बहुत लोग कह देते हैं दोष मतलब हो गया कि त्रिदोष, वात पित्त कफ हो गया। ओके सर। ठीक है, ऐसा कहते। वात पित्त कफ तो ऐसे शुरुआत में कह ही दिया गया है इसमें, जी सर। शुरुआत में वात पित्त कफ इसमें आया हुआ है। देखिए ना, वात पित्त कफ समूह है ना ये, चापी वात पित्त कफोद्भवा हाँ जी बस्ती के सर। प्रभाव से पहले आ चुका है। यहाँ अशेष दोष इसलिए लिखा, दोष आया, दोष में वात पित्त कफ जनरली अर्थ लगाया जाता है, ये भी एक अर्थ लगाया जाता है। ठीक बात, आइए आगे बढ़ते। अब हम लोग नेति में आते हैं। नेति भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत अनिता जी व्यात मुखान निर्गम्ये चैसा नेति सिद्धेर निगद्यते कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्वजात रोगोघं नेतिर आसु निहंति च। सूत्रम वितस्ति, एक वितस्ति लंबा सूत्र होना। सूत्र नहीं करते हैं सब लोग, एक वितस्ति लंबा सूत्र होना चाहिए। सुस्निग्ध होना चाहिए, यानी कि चिकना होना चाहिए। और रूखा सूखा होगा कैसे होगा? चिकना। तो हम लोग शुरुआत में जब करते थे तो क्या करते थे, उसमें बादाम रोगन का तेल ऐसे डाल दिया तो वो चिकना सा हो गया, फिर नाक में ऐसे। तो यहाँ कहा गया है सूत्र जो है एक बित्ता लंबा होना चाहिए, सुस्निग्ध यानी चिकना होना चाहिए, नासिका के नाल में प्रवेश कराएंगे, मुख से निकाल लेंगे, यही नेति कर्म। तो एक वितस्ती में एक बित्ता हुआ। इंच में आएंगे तो उसके लिए 9 इंच भी इस्तेमाल किया जाता है, तो 9 इंच भी ध्यान रखिए, 9 इंच भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सूत्र नेति हो गया। नेति के लाभ क्या कहा गया है? लाभ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, कपाल शोधन होता है।
दिव्य दृष्टि मिलती है। क्या होता है? कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। जत्रु ऊर्ध्वजात रोगोघम कहा गया है। जत्रु ऊर्ध्व मतलब होता है कंधे से ऊपर के रोग दूर होते। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। नाक में डाला तो कपाल के अंदर गया तो कपाल शोधनी हो गया। नाक से डाला, आंख से आंसू आने लगता है, दिव्य दृष्टि। ऐसे बस याद रखने की, जैसे नेति डालते ना तो आंखों से आंसू आ जाता है, शुरुआत में करेंगे तो दिव्य दृष्टि मिलेगी। ऐसे याद रखिएगा। जत्रु ऊर्ध्वजात रोगोघम कहा गया है। जत्रु ऊर्ध्वजात मतलब कंधे से ऊपर के जो रोग हैं वो ठीक होंगे। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट कही गई है। कई बार बस इतना लेकर के आपको दे दिया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ? क्या लाभ है नेति कर्म के? इसमें से कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, अग्नि संदीपन, जत्रु ऊर्ध्व, रोग नाश। ऑप्शन में आएंगे तो देखिए 3 ऑप्शन लिया होगा। तो 3 ऑप्शन लिया है, तो इसमें से बताइए कौन कौन सा होगा? कपाल शोधन होगा, ए, बी और डी होगा। यही तीनों दिया गया है, सीक्वेंस में ही दिया गया है। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रु ऊर्ध्व रोग कहा गया है। बहुत सुंदर, सब लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं। दूसरा उत्तर सही होगा। अब हम लोग त्राटक पर आते हैं। तब तक अनीता जी का सवाल है, पूछ लीजिए अनीता जी, फिर त्राटक पर आए। नहीं है सवाल? आइए त्राटक में आते हैं हम लोग। त्राटक में कहा गया, निरीक्षेण निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता है, अश्रु संपात प्रियंतम आचार्य से त्राटकम स्मृतम। किसी सूक्ष्म लक्ष्य को निरीक्षण करना है और एकदम निश्चल होकर के एकदम देखना है। निश्चल मतलब आंख एक टक देखना, पलकें नहीं गिरनी चाहिए। सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितम, सूक्ष्म लक्ष्य लीजिए और एकदम एक टक उसको देखना है। कब तक देखना है? अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक आंखों से अश्रु ना निकल आए। आचार्यों ने इससे ही त्राटक कहा। आचार्यों ने कहा, यह आचार्य शब्द कहा गया, आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा। ये भी क्लियर है, सिंपल अभ्यास है, इसमें कुछ अलग सा ऐसा कुछ है नहीं। अब त्राटक के फल क्या कहा गया है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट होगा। मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्न तस् त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। अब ये शब्द नोट कर लीजिए, ये हाटक पेटकम। हाटक पेटकम किसके लिए कहा हुआ है? ये कहा हुआ है त्राटक के लिए। हाटक पेटकम, हाटक, त्राटक हाटक, त्राटक हाटक। एक और इसमें भी टक और टक, दोनों में टक टक है। त्राटक हाटक ऐसे भी याद है, इसमें भी टक। देखिए टक, इसमें 2 बार टक है। पेटकम हाटकम, टक, त्राटक, टक 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 टक। बहुत बढ़िया, ये बन गया एक आपका निमोनिक, टक टक टक। अब क्या फल है त्राटक का? मोचनम नेत्र रोगानाम। मोचनम नेत्र रोगानाम मतलब नेत्र के रोग दूर होंगे, तंद्रा खत्म होगा, कपाटकम यानी आंखों का आलस्य भी दूर होगा। कपाटकम होता है आंखें गिरती हैं, पलकें ठीक से नहीं उठ रही हैं, तंद्रा दूर होंगी, आंख के रोग दूर होगा। और एकदम प्रयास अच्छे से इसको करना है, यत्न पूर्वक करना है, इसको गोपनीय रखना है। और किस तरह गोपनीय रखना है? जिस तरह एक पिटारी को गोपनीय रखना। कोई पूछता है तुम्हारे यहाँ कोई है पिटारी विटारी सोने की? अरे नहीं, नहीं है, एकदम गोपनीय, किसी को पता ही नहीं चलने। घर में बच्चा भी आता है, कहीं पिटारी खोल रहे हैं तो दरवाजा बंद, बच्चे उधर ही रहो, बेटा उधर ही रहो, पैसा से गिनते हैं तो बच्चे उधर ही रहो। एकदम कैसे गुप्त रखते हैं, वैसे ही त्राटक को गुप्त रखना है। देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया, त्राटक की विधि बताई गई है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लीजिए, स्थिर दृष्टि, भूमध्य दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता, नासाग्र दृष्टि, अश्रुपात होने तक। 3 सही है, 2 गलत है इसमें से। तो क्या होगा? स्थिर दृष्टि होगा कि नहीं? ए सी ई, पूजा पटेल को कहते हैं। ए होगा, सी होगा और ई होगा। ए, सी और ई होगा। स्थिर दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता, अश्रुपात होने पर। ठीक है, आपकी बात मान लो। हिमानी जी ने कहा 4, ए सी ई। हाँ सभी लोगों का 4 है, ए सी। बहुत सुंदर, नीलम जी, योगिता जी, बहुत सुंदर। चौथा ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। त्राटक क्रिया किनमें लाभप्रद है? इसमें से 2 ही सही है, 2 गलत। तंद्रा में, नेत्र रोग में, प्रतिसैया में, वातज रोग में। शुरुआत के 2 ले लेते, ले रहे हैं हठात तंद्रा में और नेत्र रोग।
चंद्रा में और नेत्र में, ये दो। अब हम लोग आज कपालभाति कंप्लीट कर लेते हैं, कपालभाति तक, यानी कि षटकर्म हमारा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी आनंद जी बताइए, आनंद। हरिओम सर। सर इसमें हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए त्राटक सर? कहाँ लिखा हुआ है? मैं यही पूछ रहा था सर, लिखा ही नहीं सर। लिखा नहीं, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर करना है तो ऐसे मत कीजिएगा खुद से। त्राटक जी सर। बहुत गोप्य, बहुत बड़ा अभ्यास है। अगर वाकई आपको त्राटक सीखने का मन है तो मैं कहूंगा एक बार आप कामाख्या चले जाओ, ठीक है? जी सर। कामाख्या जाओ, वहां आपको गुरु मिल जाएंगे, कामाख्या से सीख लो, वो आपको पूरी विधि बता देंगे, और फिर घर पे आके अभ्यास करो। रोज करना है, हफ्ते में एक दिन सीखेंगे, रोज करना है अभ्यास। मैं ऐसे धन्यवाद सर। लोगों को बताता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊं, कामाख्या से सीख कर आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, चूंकि मैं योग वाला था, तो पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, इतने दिन तक ऐसे अभ्यास करना, फिर उसके बाद साइज घटाना है, फिर कलर बदलना है, उसमें कई चीजें होती है। साइज घटाना, कलर बदलना, वो सारी चीजें उसमें समाहित होती है। तो त्राटक की अलग अलग विधि है, ऐसे मत कीजिएगा अपने से। नहीं तो मेरी सासू माँ को एक पंडित जी ने कह दिया, त्राटक करो, मोमबत्ती जलाओ, ऐसे देखते रहो, जैसे देखते रही चश्मा लग गया उनको, ठीक है? तो ऐसे किसी के भी कहने पर, किसी ने यहाँ से पढ़ लिया, पता चला हट प्रदीपिका से बता दिया, तो आंखें हो जाएंगी खराब, तो मत कीजिएगा। बहुत दिव्य है, इवन की आवाज बदल जाती है त्राटक करने से, वजन कम होने लगता है त्राटक करने से। ये मैं किताब से अलग बातें बता रहा हूँ, तो ये मत कीजिएगा ऐसे कुछ। बहुत सुंदर, अच्छा क्या पूछिए आप। अब हम लोग नौली के अभ्यास पर आते हैं। अमंदा वर्त वेगे तुंदम सव्याप सभ्यतः नतांसो भ्राम्येद ऐसा नौली सिद्धे प्रशस्यते। अमंदा वर्त वेगे, नौली में कहते पेट घुमाना, बाबा रामदेव जी अपना पेट घुमाते हैं। अमंदा, सब लोग मत कभी भी घुमाने लग जाइए, वो खाते पीते कम में पेट खाली रहता है तो घुमा लेते हैं, उनको पता है प्रोग्राम में जा रहे हैं कितने घंटे पेट खाली रहना, तो घुमा लेते हैं योगी लोग। अब हम लोग हमेशा पता चला घुमाएंगे, दिक्कत होगी। अमंदा वर्त वेगन, अमंद मतलब उससे नहीं, मंद से नहीं, वेग पूर्वक घुमाना है। किसको? पेट को घुमाना है, वेग पूर्वक घुमाना है। कैसे कहा गया है? तो सव्याप सभ्यता है, तीव्र गति से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भ्रमण कराना। पेट को भ्रमण कराइए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसी को सिद्ध होने नौली कहा है। नौली सिंपल क्रिया है, वेग पूर्वक करना है, ये कहा धीरे से, वेग पूर्वक। लाभ क्या कहा गया नौली? मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधापिकानंद करी सदैव अशेष दोषमय शोषणी च हठ क्रिया मौलिर इयम च नौली। अब यहाँ पर एक बात तो आया, अशेष दोष, मैंने कहा था पूछूंगा। अशेष दोष और किसके लिए आया था? अभी पढ़ा था सर बस्ती के लिए। बस्ती के लिए आया था। तो दो हो गया, षटकर्म में दो अभ्यास ऐसे हो गए जिसमें अशेष दोष दूर होता है, तो ये नोट कर लीजिए डायरी में। किस किस में अशेष दोष दूर होता है लिख लीजिए, एक बस्ती लिख लीजिए, एक नौली लिख लीजिए। बस्ती और नौली, बस्ती और नौली। आगे देखिए, पूरा कंपेयर देखिए। मंदाग्नि संदीपन, यानी कि मंद अग्नि भी, जिनके पेट की अग्नि मंद है, वो भी प्रदीप्त हो जाएगी। पाचन आदि, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी पाचन क्रिया। फिर कहा गया संधा पिकानंद करी सदैव। अब आनंद की प्राप्ति होगी, जब अग्नि बढ़ जाए, भूख लगने लगे, पाचन भी हो जाए, तो आनंद की प्राप्ति होगी। संधा पिकानंद करी सदैव हो जाएगा। फिर कहा गया अशेष दोषमय शोषणी, शरीर के दोषों का नाश हो जाएगा। शरीर अशेष दोष ही लिख देते हैं, तो अशेष शब्द से सवाल पूछा जाता है, हम परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा देखना पड़ता है। अशेष दोषों का नाश होगा। और इम्पोर्टेंट है हठ क्रिया मौलिर इयम च नौली। मौली, मौली मतलब क्या होता है? मस्तक, ताज की तरह, सरताज है, तो नौली को ताज कहा गया है। मौली को क्या कहा गया? ताज कहा गया है। हठ क्रियाओं में ताज कहा गया है। हाँ, पूजा जी बताइए। जी सर, यही बोल रही थी, जठराग्नि और अशेष दोष दोनों में होता है, बस्ती और नौली में। हाँ, जठराग्नि भी होता है। जठराग्नि भी होता है उसमें जठराग्नि लिख लीजिए, ये भी बहुत सुंदर बोला आपने, तो इसको भी लिखिए, सुंदर। तो अशेष दोष, कुछ शब्द जो ऐसे अलग से होते हैं ना, उस पर ज्यादा नजर जाता है, लेकिन ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछा? इसको हल्के में ले रहा होगा,
ठीक है, यही वाला सवाल पूछ देते हैं, ठीक है, उसको लिखिए। अब कपाल भाती में देखिए, इसमें भी सवाल ये पहला वाला लाल जो किया हुआ ना, वस्त्रावल्लोह कार्य से, यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है। तो कपाल भाती में कहते हैं वस्त्रावल्लोह कार्य से रेच पुरो ससंभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। लोहार की धौकनी की भांति शीघ्रता से रेचक पूरक करने को कपाल भाती, लोहार की धौकनी की भांति। अब इसमें कहेंगे इसमें क्या ऐसा हो गया, एक तो ये हो गया कि कफ दोष का नाश होता है कपाल भाती में, बस इतना एक सवाल यहाँ से। दूसरा ये भस्त्रावल्लोह कारस्य है, ये शब्द इंपॉर्टेंट। भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द किसके लिए कहा गया, अब आएगा भस्त्रिका के लिए कहा गया, कपाल भाती के लिए कहा गया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अपनी डायरी में लिखिए भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द, आगे लिखिए कपाल भाती, और बगल में लिख लीजिए अब भस्त्रिका में क्या कहा गया है। जब हम लोग भस्त्रिका में तृतीय उपदेश में पहुंचेंगे वहां पर इसको नोट कीजिएगा, तो उस समय मैं बताऊंगा। आपने पहले कपाल भाती के दौरान भस्त्रावल्लोह लिखा था, और वहीं पर जाकर के इसको लिख दीजिए भस्त्रिका वाला, तो आपका वहीं पर ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। और कपाल भाती से कफ दोष का नाश है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ दिया था हठ प्रदीपिका में कौन से सत्कर्म की विधि में भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छी बात ये हुई कि सत्कर्म शब्द दे दिया, सत्कर्म नहीं देता तो और दिक्कत। तो कपाल भाती वस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द, चलो ठीक है, बहुत सुंदर। अब एक बार हम लोग इसको देखिए, फिर से देख लेते हैं मोटा मोटा। धोती 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीज। बस्ती में कहा गया है कि नाभि तक जल में जाएंगे, गुदा द्वार में नली को डालेंगे, उत्कट आसन लगाएंगे, गुदा का आकुंचन करेंगे, ये बात कही गई है। सूत्र नेति में 1 बितस्ती लंबा जो है नेति हो वस्त्र वो होगा, सूत्र होगा, उसको नाक में डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, यही कहा गया है। त्राटक में सूक्ष्म लक्ष्य को एकटक देखना है जब तक आंसू ना निकल आए। नौली में कहा गया तीव्र गति से पेट को दाहिने बाएं घुमाएंगे। कपाल में कहा गया भस्त्रावल्लोह लौह कारस्य, इस तरीके से हम कपाल भाती, यानी कपाल भाती भस्त्रिका, जैसे कपाल भाती हम लोग करते हैं ना, वैसे कपाल भाती किसी शास्त्र में नहीं बताया गया। तो कपाल भाती का अभ्यास हम आप जनरली करते हैं, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन गुरु परंपरा से यही चलता आ रहा है, तो हम लोग उसी को करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फल की चर्चा, एक बार फल देख लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं धौती, धौती में खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ रोग यानी इसी को चर्म रोग भी कहते हैं, कफ रोग भी इस प्रकार के समाप्त होता है। बस्ती में क्या है, गुल्म रोग, प्लीहा रोग, जलोदर, वात पित्त कफ तीनों दोष भी दूर होता है। फिर कहा गया धातु इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता लाता है, शरीर में कांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, अशेष दोष दूर करता है। अशेष दोष आया धौती में, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। फिर अब हम लोग आ रहे हैं नेति में। नेति में क्या कहा गया है, कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, कंधे के ऊपर के रोग दूर होते हैं। त्राटक में आएंगे, त्राटक में क्या होगा, आंखों के रोग दूर, तंद्रा नहीं आने देगी, सोने की पेटाड़ी के समान। हाटक पेटकम, टक टक टक, हाटक पेटकम, त्राटक हाटक पेटकम, सोने की पेटी के समान गुप्त रखना है। उसके बाद कौन सा अभ्यास आ गए हम लोग, नौली में। नौली में अशेष दोष फिर आ जाएगा, मंद अग्नि को तीव्र करता है, गरिष्ठ भोजन को पचाता है और आनंद की स्थिति उत्पन्न करता है। अशेष दोष उसमें नहीं लिखा, अशेष दोष लिखे, ठीक है, अशेष दोष इसमें भी हो गया, नौली में भी। अब आते हैं हम लोग कपाल भाती में, बस एक ही कहा गया कफ दोष को दूर करता है, तो कपाल भाती में एक ही से आपका काम चल जा रहा है। क्लियर हो गया, तो ये आपको इसे चार्ट बनाना है, चार्ट बना लीजिए। वात पित्त कफ तीनों दोष किसमें कहा गया, बस्ती में कहा गया है। कफ दोष किसमें कहा गया, धौती, बस्ती और कपाल भाती में कहा गया है। धौती में भी कफ दोष कहा गया है, बस्ती में भी कफ दोष तो है ही, यहाँ पर कफ दोष बस्ती में और कपाल भाती में तो कहा ही गया है। ऐसे भी टेबल बनाइए, इंपॉर्टेंट टेबल ऐसे बनाइए, परीक्षा के लिए लास्ट टाइम में देखते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपकी पूंजी तैयार हो जाएगी अगर मेरे हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है।
नेति, धोती, कपाल भाती, त्राटक, इसको कहा गया है त्राटक। त्राटक को। वैसे तो पूरे षटकर्म को ही गोपनीय कहा गया है, लेकिन उसमें भी अलग से अगर किसी अभ्यास को है तो त्राटक के लिए कहा गया। वैसे शुरुआत में हमने देखा था ना, गोपनीय तो सबको ही कहा गया है। एक क्वेश्चन है स्वात्मा राम जी के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? तो मौलिक शब्द किसके लिए आया था? नौली, मौलिक नौली के लिए आया था। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? नहीं है, इस पर जोर दीजिए, नहीं है। सूत्र नेति नेत्र में, कपाल शुद्धि, जत्रु ऊर्ध्व में, अम्ल पित्त में। अम्ल पित्त में। अम्ल पित्त। अम्ल पित्त में, तो चौथा उत्तर से। एक सवाल और, इससे इतने सवाल पूछेंगे। देखिए हठ प्रतिक्रिया के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई, पूछ दिया कर बार सवाल। 15 फुट होगा क्या? 15 हाथ तो है नहीं, पर यहाँ पर 22.5 फुट होगा सर। 22.5 फुट होगा, ठीक है, 22.5 फुट। अब कितना होगा तो जोड़ लीजिए। एक हाथ में कितना फुट हो गया? 1.5 फुट हो गया। एक हाथ में 1.5 फुट होता है, तो 15 हाथ हो गया 22, 22.5 फुट, ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए ये सब रहने देते हैं अभी, ये क्वेश्चन कल कर लेंगे हम लोग, आज यहीं रहने देते हैं। वेदन जी, आपको मैंने बोला था, आपको जोड़ा नहीं, आप भी तो मैसेज नहीं कर देते हो, मैं भूल जाता हूँ, आपको भेजता हूँ अभी। स्पेशल क्लास में जुड़ो। ठीक है, तो यहीं तक, किन्हीं का कोई सवाल तो नहीं है?